नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदें ये चीज़ें, वरना रातों रात घर में छा जाएगी कंगाली। देखिए, धनतेरस आने वाली है और धनतेरस से दीपावली के त्यौहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदी की जाती है। कहा जाता है इन वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्यौहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी खरीद लेते हैं ना, तो इन चीज़ों को तभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आए, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। देखिए दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार के समान होता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पता कीजिएगा। आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी घर में नहीं लानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, और जो कलश के स्वरूप आज के टाइम पर हम बर्तन खरीदते हैं। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकाट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। देखिए, इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के उत्सव का मनाने का सिलसिला जो है, उसी दिन से दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज अवश्य खरीद कर लाएं। इससे आपके घर में हमेशा बरकत होती रहेगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। आइए अब जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। तो प्रिय भक्तों, धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जानी चाहिए। इस पूजा का विशेष मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और 7:47 तक होगा। ऐसे में इसी बीच समय के दौरान आपको यमदीप भी जलाना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। तो आपको दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक सोना आप खरीद सकते हैं। इस वक्त में की गई सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं ना खरीदें। धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि, मान्यता है इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इनसे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है, काले रंग की चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना लाएं। अगर आप ये काले रंग की कोई भी चीज़ अपने घर पर लेकर आते हैं, तो आपके ऊपर भगवान शनि जो है ना, उनकी कुदृष्टि आ जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच जो है राहु का प्रतीक माना जाता है। और लोहा तो इस दिन भूलकर भी नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आप लोहे के बर्तन खरीदते हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले लेकर आएँ। देखिए, लोहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो बर्तन खरीदना भी आपको एक विशेष तरीके से बर्तन खरीदने चाहिए। बर्तन खरीदने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन बर्तन खरीदना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि बर्तन खरीदना आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। लेकिन बर्तन खरीदते वक्त आप कभी भी उस बर्तन को, एक तो आप एल्यूमिनियम के बर्तन भूलकर भी ना खरीदें, लोहे के ना खरीदें, स्टील के ना खरीदें। इसके अलावा आप तांबे, कांसे के
बर्तन खरीद सकते हैं। और उन बर्तनों को आप खाली ना लेकर आएँ। जब भी धनतेरस के दिन आप लेकर आएँ उन बर्तनों को अपने घर पे, तो आप उनमें मिठाई लेकर आ सकते हैं। मिठाई लेकर आ जाएं, या कोई ऐसी घर में प्रयोग में आने वाली वस्तु, वैसे विशेष तौर पर आप मिठाई ही लेकर आएँ। गुड़ ला सकते हैं, चीनी ला सकते हैं। ऐसी चीज़ आकर आप लेकर आते हैं ना, तो वह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहती है। धन वर्षा का साधन आप लेकर आते हैं। देखिए, इस दिन आप दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र अवश्य लेकर आएँ। साथ में एक चीज़ जो है वो आपको ज़रूर लानी चाहिए, वो है नमक। देखिए, आपको इस दिन नमक ज़रूर लेकर आना है। धनतेरस के दिन 5 रुपये का नमक जो है ना, अगर वो आप अपने घर पर ले आते हैं ना, तो सोने का मुकाबला करता है। आप सोना खरीद लीजिए, आप वो 5 रुपये का नमक खरीद लीजिए, दोनों का आप लोगों को फल बराबर मिलेगा। भगवान धनवंतरी और कुबेर देव और माता लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे अगर आप नमक लेकर आ जाते हैं तो। देखिए, धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस पूजा के दिन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। आप घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बहुत शुभ होता है, तो आप वो अवश्य लेकर आएँ। ये दोनों हमेशा आपके घर की तिजोरी में होने चाहिए, और इनको लाने का शुभ समय धनतेरस ही है। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस पर इसलिए भी खास है क्योंकि इस पर्व में यमराज देवता की पूजा होती है। घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है दक्षिण दिशा में। अतः आप इस दिन दीपक खरीद कर लाएँ और यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएँ। यम दीपक आप 11, 21, 51 या 101 खरीद कर ला सकते हैं, और उनमें से एक यम दीपक आप जला सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप अगर आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए बेहद शुभ दिन है। मान्यता है इस दिन खरीदे जाने वाली चीज़ें 13 गुना बढ़ जाती हैं, इसलिए इस दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, विशेषकर आपको ध्यान देने की बात है कि आप सोने चांदी की खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है ना, यह नहीं खरीद सकते। साथ साथ आप आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आती है वह नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी धातुएं मिली होती हैं, और ये धातुएं जो है ना, ये इस दिन विशेषकर नहीं लानी चाहिए। देखिए, दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में लाएँ। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित करें। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस को अति मंगलकारी बनाएगी, लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामर्थ्य से अधिक खरीद लेते हैं, बाद में माता लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च नहीं करता, लक्ष्मी को व्यर्थ में खर्च करता है, माता लक्ष्मी उससे कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसलिए हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्चें। धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी 5 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेकर आनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, और इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं और आप लोगों के जीवन पे कहर बरपाते हैं। दूसरा है, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अतः धनतेरस के त्यौहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज़ ना खरीदें। नुकीली और धारदार चीज़ जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या फिर कोई धारदार सामान खरीदने से इस दिन जरूर बचें। इस दिन नुकीली चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में हमेशा के लिए कंगाली विराजमान हो जाएगी। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का तो कोई भी सामान भूलकर भी ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बिल्कुल बचें। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज़ ना खरीदें। ये तो थी धनतेरस पर क्या खरीदें क्या न खरीदें। और अब इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर वह होता है ना कि कुछ स्पेशल समय होता है जिस समय पर हम कुछ विशेष उपाय करेंगे तो हमें उनका फल अवश्य मिलता है। कुछ विशेष उपाय करने से हमें उनका फल मिलता है, तो वो विशेष उपाय दिवाली जो है ना, पहली बात तो अमावस्या की रात, दूसरी बात इतना बड़ा त्यौहार हमारा,
इस दिन अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई संकट है, अगर इस दिन हम उसका उपाय करते हैं ना, तो हमें वह बहुत ज़्यादा फलकारी रहता है। तो आप लोगों को आज एक ऐसा उपाय बता के जाएंगे जिसको अगर आप करते हैं ना, तो आपके जीवन में सदैव के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट टल जाएगा। देखिए, 10 नवंबर को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ दोपहर में 12:35 से हो रहा है, जो 11 नवंबर दोपहर में 1:57 तक रहेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं 11 नवंबर को धनतेरस मना सकते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि धनतेरस हमेशा प्रदोष काल में मनाया जाता है। प्रदोष काल शुक्रवार 10 नवंबर को ही है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाएं और उस दिन शाम में माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करें। अब बताते हैं आपको क्या करना श्रेष्ठकर है, विशेष मुहूर्त। देखिए, यह मुहूर्त है शाम को 5:47 से 7:47 तक का। इस दौरान आपको यम दीपक जलाना है। अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं जलाता है तो यम दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने से आपके जीवन से आप सदैव के लिए अकाल मृत्यु का जो भय है ना, उसको भगा देंगे। भगवान श्री यमदेव यम दीप जलाने वाले व्यक्ति से बहुत दूर तक निकलते हैं, बहुत दूर से निकल जाते हैं, उसके घर की तरफ मुख करके भी नहीं देखते। जो व्यक्ति यम दीपक जलाता है उसको कभी भी भगवान यमदेव का प्रकोप, अकाल मृत्यु का प्रकोप नहीं झेलना पड़ता। तो आप यम दीपक अवश्य जलाएं और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जब भी दिवाली आए, दिवाली से पहले धनतेरस आए, उस दिन शुभ मुहूर्त के दौरान आप यम दीपक जलाएं। देखिए, कोई भी कार्य करें शुभ मुहूर्त में करें। आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान के आने से पहले अगर आप उसके लिए नाश्ता लगा कर रख देंगे तो उसको कतई अच्छा न लगेगा। तो शुभ मुहूर्त पर हमारे देवी देवताओं की जब हमारे ऊपर कृपा बरसनी होती है ना, उसी समय पर आप उपाय करेंगे ना, पूजा पाठ करेंगे ना, तो आप लोगों को विशेष फलदायी होगा। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें। जो भी कार्य किए जाएँ वो सारे शुभ मुहूर्त पर करेंगे तो आपको विशेष फल उनका प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगी, इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़े से भी संतुष्ट हुए हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं और समय समय से पहले ही बताते रहते हैं। कौन से व्रत त्यौहार हमारे आने वाले हैं, उनके विशेष उपायों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को जल्द से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।